अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कलियों वाली लॉन्ग कुर्ती, लेकिन ओपन होगी और जो ओपन होगी उसके ऊपर जो पट्टी लगेगी वो भी काफ़ी डिफरेंट अंदाज में होगी। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए टोटल कपड़ा जो मैं यूज़ कर रही हूँ 3 मीटर कपड़ा है और मैं लीलन का प्लेन फैब्रिक जो है ना वो ही यूज़ कर रही हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रिंटेड लॉन जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। और अभी कपड़े की जो लेंथ मैंने ली है 49 इंचज़ लेंथ ली है। जब भी आप कलियों वाला कुछ भी बनाएं तो लेंथ हमेशा ज़्यादा रखा करें क्योंकि जब कलियां हम अटैच करते हैं तो लेंथ छोटी हो जाती है। मैं आपको एंड पे दिखा भी दूंगी कि मैंने टोटल 49 इंचज़ लिया था और मेरे पास बचा कितना है। अभी कपड़े को मैंने फ़ोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 20 इंचज़ है और जैसे इसको खोलेंगे 40 इंचज़ का ये एक जो पैनल है ना वो बन जाएगा। अच्छा, अभी हमने इसकी जो कलियाँ हैं या पैनल्स हैं उनकी कटिंग स्टार्ट करनी है। जो सेंटर पैनल है यहाँ से फोल्ड हुआ है तो उसको हमने 4 इंचज़ रखना है। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान रखना है क्योंकि मेरे पास एक तो लीलन का कपड़ा था और दूसरा ये काफ़ी अरेब वाला कपड़ा था और मुझे आइडिया नहीं था। हालांकि जो लॉन के कपड़े होते हैं उसमें अरेब नहीं होती जितने भी मैंने यूज़ किए हैं आज तक। लेकिन जब मैंने इसको सारे को स्टिच किया तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अरेब जो थी वो आ रही थी। मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। अच्छा, ऊपर से आपने 4 इंचज़ रख लिया तो 15 इंचज़ पे आपने लेंथ का निशान लगा के वहाँ पे आपने 2.5 इंचज़ तक इसको चौड़ा रखना है और इस तरह से इसको आपने मिला देना है, यानी कि तिरछा। लेकिन आप क्या करें कि आप ऊपर से 4 इंचज़ की बजाय 5 इंचज़ रख लें। आगे जाके आपको ये भी बता देती हूँ क्योंकि जो गलती मैंने की है मैं नहीं चाहती कि आप भी वही गलती करें और कपड़े पे भी डिपेंड करता है, शायद इस वजह से भी गलती जो है ना वो इफ़ेक्ट करती है। तो उसके नीचे जितना भी है ये सारा हमने 2.5 इंचज़ यानी कि 2.5 इंचज़ चौड़ाई के हिसाब से ये निशान लगाते जाना है। लेकिन ये 2.5 इंचज़ नहीं है क्योंकि साइड से ये बंद है, फोल्ड किया हुआ है, तो जैसे इसको खोलेंगे तो ये सेंटर वाला जो पैनल है ना वो ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको सीधा निशान जो है ना वो लगा देना है। इस तरह से कलियां काटने का ये है कि अगर आपके कपड़े में रेब नहीं होगी तो ऊपर से बिल्कुल प्रिंसेस कट की तरह आपके जो पैनल्स हैं ना उनकी लुक आएगी। तो अभी उसके बाद जितनी भी उसके बाद वाली कलियाँ आएंगी उनकी चौड़ाई आपने 3 इंचज़ रखनी है। आपका जो भी साइज़ हो आपने इसी हिसाब से जो कलियाँ हैं ना वो लेते जाना है। फिर अगर आपका साइज़ जितना बड़ा होगा फिर आपको कलियाँ जो है ना उतनी ज़्यादा ऐड करना पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी एक के बाद एक जो है ना इस तरह से मैंने निशान लगा के इनको लाइंस जो है ना वो लगा देनी है, यानी कि निशान लगा के इनको इस तरह से मिला देना है। अभी ये देखें इस तरह से मैंने निशान लगा दिए हैं और जहाँ जहाँ पे निशान लगाए हैं वहीं वहीं से इसकी कटिंग करनी है। आप देख सकते हैं कि नीचे से बिल्कुल मैंने सीधा ही रखा है, नीचे से मैंने किसी भी पैनल को कोई भी अरेब नहीं दी, ऊपर से दी थी मैंने। तो अभी सेम उसी जगह से कटिंग कर लेनी है। सारे पैनल जो हैं अभी उनको मैंने काट लिया है और इनको जोड़ना किस तरह से वो मैं आपको जोड़ के दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने इनको अटैच करना है। बहुत ही आसान तरीका है। तो अभी मैंने यहाँ पे पिन्स लगा ली हैं और ये देखें मेरे पास 4 जो पैनल्स हैं ना वो इस तरह से हैं। तो ये मेरे पास 22 पैनल जो है ना वो ऑल टुगेदर हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले आपने सेंटर वाला एक पैनल लेना है, चाहे वो फ्रंट वाला हो या बैक वाला हो, क्योंकि अभी हमने इसकी कटिंग नहीं की। तो जो भी आप लेंगे वो आपकी मर्ज़ी है। तो सेंटर वाला पैनल लेने के बाद उसके साथ फिर आपने दोनों तरफ एक एक पैनल अटैच करना है, ये देखें इस तरह से। और अभी इसको सिलाई लगाना स्टार्ट कर देनी है। लगाना ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपने ऐसे ही इसको पकड़ना है और सिलाई कर देना है। बहुत ज़्यादा कपड़ा यहाँ पे आपको सिलाई में देने की ज़रूरत नहीं है। मुनासिब सा कपड़ा आप सिलाई में दे के तो ऊपर से लेके नीचे तक आप इसको सिलाई लगा के इसके जो पैनल्स हैं ना उनको आपने अटैच कर लेना है। एक पैनल ये देखिए मैंने अटैच कर लिया है, खोल के दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से लगेगा। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट पैनल जो है ना उसके आगे पड़ा हुआ था वो आपने उठाना है और उसको भी सेम आपने ऐसे ही अटैच कर लेना है। तो इसी तरह से फ्रंट और बैक के सारे पैनल जो है ना आपने फिक्स कर लेने हैं, लेफ़्ट एंड राइट, यानी कि दोनों साइड पे जो सेंटर पैनल है ना उनके दोनों साइड्स पे आपने ये जो बारीक पैनल्स है ना ये आपने फिक्स कर लेने हैं इस तरह से सिलाइयों के साथ। तो इसमें बहुत ज़्यादा अरेब आई है, तो जो डिज़ाइनिंग में आपके साथ शेयर कर रही थी वो सारी अरेब में काटी गई है। मैं आपको भी नीचे से थोड़ा सा दिखाती हूँ कि कितनी अरेब आई है इसमें। ये आप देखें, तकरीबन 4-5 इंच की अरेब नीचे आई है और इतनी ही ऊपर है, यानी कि जो नीचे वाला कपड़ा ज़्यादा लंबा है वो ऊपर की तरफ छोटा है और जो नीचे की तरफ छोटा है वो ऊपर की तरफ लंबा आ गया है। तो उसको आपने जब बराबर करना है तो जो ऊपर वाला सारा प्रिंसेस कट था ना वो इसी कटाई में चला गया। लेकिन लॉन में इस तरह से अरेब नहीं आती, जो एक ब्रांडेड होते हैं उनमें भी नहीं आती।
तो अभी हमने कटिंग करनी है सिंपल कमीज़ की तरह। ऊपर से शोल्डर जो रखा है 7.5 इंचज़ शोल्डर रखा है और जो आर्म होल की लेंथ है वो भी उतनी है जितना कि शोल्डर होता है, यानी कि 7.5 इंचज़। और चेस्ट का जो निशान है वो मैंने लगाया है 9.5 इंचज़ के फासले पे, और चेस्ट से लेके जो फिटिंग तक होता है वो मैंने 7 इंचज़ लिया है। आप 6.5 इंचज़ भी ले सकते हैं। फिटिंग मैंने ली है 8 इंचज़। चेस्ट के निशान को फिटिंग के निशान तक आपने इस तरह से मिला के शेप दे लेनी है। और उसके बाद जो हिस्सा हमने सिलाई करना है वो या तो होता है 12 इंचज़ या 13 इंचज़, लेकिन मैं 13 इंचज़ लेती हूँ। तो 13 इंचज़ पे निशान लगाने के बाद हिप का निशान लगाना है सेम उतना ही जितना कि चेस्ट का है, यानी कि 9.5 इंचज़। बाकी आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं जितना आपका साइज़ है, ठीक है। फिर फिटिंग के निशान को हिप के निशान से इस तरह से मिला के तो आपने ये निशान लगा लेने हैं और दामन से इसको ए लाइन शेप दे लेनी है। लेकिन उससे पहले ये नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको मैं बराबर करूँगी क्योंकि ये काफ़ी छोटा बड़ा जो है वो आ रहा है, तो इसको बराबर कर लेना है। तो फिर इसके दामन को शेप देनी है आपने। अच्छा, यहाँ मुझे लगता है कि वो क्लिप जो है ना वो मैं नहीं बना सकी या मुझे याद नहीं रहा, तो इसको हमने इस तरह से निशान लगा के जब कटिंग करनी है तो वो मुझसे मिस हो गया था। बाकी आपको पता है मैं बहुत बार कटिंग जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि मार्जिन छोड़ के ये मैंने कटिंग की है सारी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है। पैनल्स को मैंने वैसे ही अटैच कर लिया था। आप चाहें तो वहाँ पे आप जॉइंट लेस भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर मैंने क्योंकि सोचा ये प्लेन कपड़ा है तो प्लेन कपड़े के ऊपर थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए जो कि इसकी खूबसूरती में थोड़ा बहुत इजाफा कर सके। तो मैंने ऊपर 2 धागे लिए हैं और उन दोनों को यूज़ कर रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि मैं बोबन में जो एंकर का थ्रेड है ना मोटे वाला, वो यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने जो सिलाई वाला धागा होता है वही यूज़ किया है। तो ये देखें, इस तरह से जितने भी हमारे पैनल्स हैं ना उनकी सिलाइयों के ऊपर ये वाला जो वाइट कलर का धागा है वो मैंने यूज़ किया है। सिंगल सिलाई लगाने के बाद अभी मैं इसके साथ ही डबल सिलाई लगाऊंगी, लेकिन थोड़े से फासले पे, जिस तरह से एक पैर का फासला होता है ना उस हिसाब से ये मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी पूरे फ्रंट वाले हिस्से पे, ठीक है। ये देखें, बैक वाले हिस्से पे मैं कुछ भी नहीं करूँगी। आप चाहें तो बैक पे भी कर सकते हैं। मैंने तो ये प्लेन कपड़े पे बनाया है तो इसलिए मैंने वाइट कलर का धागा यूज़ किया है। तो ये देखें जी, इस तरह से फ्रंट वाला पैनल जो है ना सिलाइयों के साथ वो तैयार है। ऊपर से आप देख सकते हैं कि सारा कटिंग में आ गया था, जो कि मैंने थोड़ा सा चौड़ा लिया था, थोड़ा सा रह गया है। और अभी इसको सेंटर से काट लेना है क्योंकि इसको ओपन रखना है। और जो ओपन स्टाइल में आपके साथ मैं पट्टी शेयर करने जा रही हूँ, कमाल की पट्टी है, बहुत ही ईजी है और आपको काज वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिलाई के साथ ही सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अभी क्या करना है कि इन दोनों पे पट्टियाँ लगानी है। किस तरह से लगानी है, सबसे पहले जो लेफ़्ट वाली साइड है वहाँ पे मैंने जो पट्टी ली है उसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। तकरीबन 2.25 इंच है, आप 2 इंचज़ भी ले सकते हैं या 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने फ़ोल्ड कर लेना है इस तरह से और यहाँ पे लगा के इसको सिलाई लगा देनी है सिंपली, और कुछ नहीं करना। मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने सिलाई लगानी है। आप डिसाइड कर लें कि आपने ओपन की कौन सी साइड जो है ना वो ऊपर रखनी है, क्योंकि ये पट्टी वाला है जो ऊपर नीचे आता है ना वो वाला है। तो जो आपने साइड नीचे रखनी है उस पे आपने ये वाली पट्टी लगानी है। तो मैंने लेफ़्ट वाली साइड पे ये पट्टी लगाई है, इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है इसको। अच्छा, इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से ये देखें, मैंने ये सिलाई जो है वो लगा ली है यहाँ पे। उसके बाद जैसे ये सिलाई लगी है इसको सीधा करके एक सिलाई मैंने यहाँ पे और लगा देनी है। ये सिलाई फिनिशिंग के लिए होती है। तो ये लगा के तो ये साइड जो है ना लेफ़्ट वाली वो तैयार हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से एक साइड तैयार है। अभी जो दूसरी साइड है जो कि इसके ऊपर आनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि उसके लिए आपने जो पट्टी है वो किस तरह से तैयार करनी है। तो पट्टी के लिए मैंने क्या किया कि 2 पीसेस लिए हैं कपड़े के। चौड़ाई जो है आप तकरीबन 2 इंचज़ भी ले सकते हैं। दोनों की सेम ही होनी चाहिए, लेंथ भी और विड्थ भी। ये देखें तकरीबन 2 इंचज़ है। तो उतनी चौड़ाई लेने के बाद अभी इसको क्या करना है मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। पहले आपने निशान लगाने हैं ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि दामन से लेके आपने नेक तक इसको पट्टी को लेना है, लेंथ को। तो नीचे से जितना हिस्सा जो है ना आपने ओपन रखना है शर्ट का, पहले वो निशान आपने लगाना है। तो मैंने तकरीबन 12 इंचज़ तक इसको ओपन रखना है। तो ये मैंने 12 इंचज़ पे एक निशान लगा लेना है पहले। तो ये निशान लगाने के बाद फिर आपने उस हिसाब से निशान लगाने हैं जितने जितने फासले पे आपने बटन्स लगाने हैं, ठीक है। तो मैं बटन लगाऊंगी हर 3 इंचज़ के फासले पे। तो मैंने 3 इंचज़ पे निशान लगा देना है और उसके बाद हर 3 इंचज़ पे मैंने ये निशान जो है ना ऊपर नेक तक लगाते जाना है। तो
इसमें जितने भी आएंगे, अगर आपने 2.5 इंचज़ लेना है या 4 इंचज़ लेना है, वो भी आप पे डिपेंड करता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप बटन का जो साइज़ है ना वो कितना ले रहे हैं। अगर बटन्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है, यानी कि काफ़ी बड़े साइज़ के बटन है, तो फिर आप ये साइज़ जो है ना 4 इंचज़ पे भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो बटन है ना वो छोटे हैं, तो मैंने 3 इंचज़ पे ये निशान जो है वो लगा दिया। अभी इसके सेंटर में चाहे तो आप चॉक से निशान लगा लें और चाहे आप इसको प्रेस कर लें। मैंने इसको प्रेस कर लिया, ये देखें, क्योंकि इसका सेंटर लेना है। उसी कपड़े पे लगाया है जिस कपड़े पे निशान लगे हुए हैं। तो फिर जो दूसरे वाला पीस था ना उसको आपने नीचे रख लेना है और सेंटर से आपने सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। यहाँ से आपने ध्यान से देखना है, अगर आपने सेम ऐसी ही पट्टी तैयार करनी है तो। उसके बाद जिस जगह पे हमने निशान लगाया हुआ था वहाँ पे बटन रख के आप अंदाजे से भी उसको छोड़ सकते हैं जगह को, और चाहे तो निशान लगा लें। तो ये देखें, इस तरह से टांके को पक्का करके मैंने बटन जितना गैप छोड़ देना है, ये देखें, जो कि इतना बनता है, तकरीबन आधा इंच तक बनता है, ठीक है। तो वो गैप छोड़ने के बाद फिर से सिलाई लगाना शुरू करनी है, लेकिन टांके को आपने हर जगह पे पक्का करते जाना है। हर 3 इंचज़ के फासले पे सेम ऐसे ही मैं कर रही हूँ। तो ये पीछे तकरीबन 2.5 इंच ही बचता है, क्योंकि आधा आधा इंच तो वो बटन के लिए हम छोड़ देते हैं, जो कि काज की शक्ल में ये बाकी रह जाएगा। तो इस तरह से आपके जो काज है ना वो ऑटोमेटिकली बनते जा रहे हैं सिलाई के साथ ही। आपको एक्स्ट्रा ना ही सुई यूज़ करनी पड़ेगी, ना ही आपको काज मशीन यूज़ करना पड़ेगी, लेकिन आपकी जो काज वाली पट्टी है ना वो तैयार हो जाएगी और आपके बटन जो है ना वो आप यहाँ से गुजार सकते हैं आसानी के साथ। ये जो नीचे वाला हिस्सा था जो कि मैंने खुला छोड़ना है ओपन का, वो फिर ऐसे ही सारे को सिलाई कर देना। आपको अभी मैं फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। फिर आपने इसको इस तरह से सीधा करना है। तो ये देखें, आपके काज होल जो है ना वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। अभी मैं आपके सामने इसको प्रेस करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, कहीं पे भी आप कोई भी गलती ना करें। तो पहले इसको जिस जगह पे सिलाई लगी थी सेम वैसे ही कपड़े को रख के मैंने प्रेस किया है, क्योंकि ये लीलन का कपड़ा है तो अक्सर ये इस तरह से इकट्ठा होता रहता है। तो इसको प्रेस करने के बाद फिर इसको जिस तरह से सीधा किया ना, अभी मैंने पहले आपने जो देखा है वैसे आपने इसको सीधा करना है, ये देखें। और सीधा करके भी आपने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है, इसकी जो तह है वो बैठ जाएगी इस तरह से। तो पूरी पट्टी को सेम आपने ऐसे ही पहले प्रेस कर लेना है, और प्रेस करने के बाद फिर इसकी दोनों साइड्स आपको पता है कि ये ओपन है। तो एक साइड तो शर्ट के साथ अटैच हो जाएगी और जो दूसरी साइड है ना वो वैसे ही रहेगी, जिसको आपने पहले फ़ोल्ड करके सिलाई करना है। तो ये यहाँ पे आप काज होल देख रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो इसकी ओपन साइड्स है ना बोथ, उनको आपने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये देखें, एक साइड पहले आप फ़ोल्ड करें, उसको थोड़ा सा प्रेस कर लें, और जब ये साइड सारी फ़ोल्ड हो जाएगी फिर आप इसके जो नीचे एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको भी अंदर की तरफ फ़ोल्ड करें। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि दोनों सेम ही फ़ोल्ड करें, ये ना हो कि एक साइड जो है वो ज़्यादा बड़ी हो और जो एक है वो छोटी हो, क्योंकि एक ही सिलाई में आपने इसको कवर करना है। तो जो दूसरी साइड है उसको भी सेम आपने ऐसे ही करना है। मैं आपको ज़रा पास करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने इनको करना है। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है इनको, और दूसरी साइड जो है वो भी सेम ऐसे ही है। अभी मैं आपको इनको सिलाई करके दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से इनको सिलाई करना है। ये देखें, एक साइड सेम आपने वैसे ही सिलाई कर देनी है, यहाँ पे कुछ भी अटैच नहीं करना। तो एक ही सिलाई में ये नीचे वाले हिस्से पे भी सिलाई लग जाएगी और जो आप ऊपर वाला हिस्सा सिलाई कर रहे हैं वो भी सिलाई में आ जाएगा। धागा मैं ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे वाइट धागा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मैं बाद में यूज़ करूँगी थोड़ी देर तक, जब हम इसको शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखें, बहुत ही सफाई के साथ ये सिलाई जो है ना वो लग गई है, और ये तभी लगेगी जब आप इसको प्रेस करते हुए फ़ोल्ड करते हुए इनको बराबर रखेंगे तो। अभी जो दूसरे वाली साइड है उसमें आपने शर्ट जो है ना वो देनी है, ये देखें इस तरह से। तो शर्ट दे के आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अभी आपने ऐसे ही नीचे तक इसको फिक्स कर लेना है। तो ये आपकी पट्टी जो है वो भी लग गई है और आपके काज भी हो गए। कितना आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा काज वाली पट्टी बनाने का। तो ये देखें, एक ही सिलाई में ये भी लग गई है और ये हो गए काज। तो अभी यहाँ पे भी मैंने वाइट सिलाइयाँ जो हैं वो लगा देनी है, क्योंकि जस्ट ब्लू धागे के साथ ये इतना सूट नहीं कर रहा था, ज़्यादा सिंपल लग रहा था मुझे। तो इसके दोनों तरफ मैंने जस्ट एक एक सिलाई लगानी है। जिस तरह से पैनल्स पे डबल सिलाई है ना, यहाँ पे मैं डबल सिलाई जो है वो नहीं लगाऊंगी। जो सिलाई मैंने ऑलरेडी लगाई थी सेम उसी सिलाई के ऊपर ये वाली सिलाई जो है ना
वो मैं लगा रही हूँ, ताकि ये पट्टी का पता चले कि सेंटर में पट्टी लगी हुई है। आप चाहें तो कंट्रास्ट में भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, जिस तरह से आपको पसंद हो। तो ये देखें जी, पट्टी भी हमारी हो गई है तैयार। अभी इनको क्या करना है कि बटन्स लगाने हैं, लेकिन वो मैं बाद में लगाऊंगी। उससे पहले इसको मैं ऐसे ही पिन्स लगा के जो है फिक्स कर लूँगी और इसके नेक की कटिंग करके नेक बनाते हैं और बटन जो है वो एंड पे लगाएंगे। आपने यहाँ से ध्यान से इसको फिक्स करना है जब आपने पिन्स लगानी है कि सेम ये उतना ही पीस तैयार होना चाहिए जितना आपका अभी बैक है। छोटा बड़ा आपने नहीं करना, ये ना हो कि आप इसको पिन्स लगाते हुए या बटन्स लगाते हुए छोटा बड़ा कर लें। तो आपने बैक के हिसाब से इसको रख के तो फिर पिन्स वगैरह जो है ना वो लगानी है। तो अभी मैंने इसको पिन्स लगा ली हैं। अभी इसके नेक की कटिंग की बारी है। पहले मैंने सोचा था कि इसके ऊपर जो बैन वाला नेक है वो बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको हम राउंड नेक जो है ना, बोट नेक जिस तरह से होता वैसे ही बना लेते हैं, लेकिन कोई भी बुकरम वगैरह जो है ना वो यहाँ पे यूज़ नहीं करना। तो आपने इसका सेंटर ले लेना है। सेंटर लेने के बाद मैं इसको ज़रा ज़्यादा वाइड रखूँगी। नेक को आप छोटा या बड़ा जिस तरह से भी आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हैं। नेक की विड्थ मैंने ली है 4 इंचज़ और जो डेप्थ है वो मैंने ली है 4 इंचज़। तो इनको मिला देना है और आपने राउंड नेक की शेप जो है ना वो दे लेनी है। अच्छा, ये साइज़ में मुझे लगता है कि मैंने नहीं बताया, तो ये स्मॉल साइज़ के लिए है, यानी कि 19 इंचज़ चेस्ट वाला ये साइज़ है। तो अभी यहाँ से मैंने नेक की कटिंग कर ली है और नेक की कटिंग करने के बाद इसका हम जो जिस तरह से बैक नेक बनाते हैं ना रेब वाला कपड़ा यूज़ करके, सेम वैसे ही ये वाला नेक जो है ना वो बना लेना है। कोई भी बुकरम नहीं लगाना, कुछ और मैंने नहीं लगाना। और अभी मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ कि आपने कपड़ा किस तरह से अटैच करना है। ये मेरे पास तिरछा रेब वाला कपड़ा है, तो किस तरह से लगाना है आपको लगा के दिखाती हूँ। आपने नेक की एक साइड से शुरू कर लेना है, तकरीबन 1 पैर जितना कपड़ा आपने सिलाई में दे देना है और यहाँ से आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट के इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे आपने कट्स भी लगाने हैं और कट्स लगाने के बाद आपने इसको सीधा करना है इस तरह से और एक सिलाई यहाँ पे लगानी है। और ये सिलाई आप उस कपड़े पे लगा रहे हैं जो कि एक्स्ट्रा आपने अरेब वाला कपड़ा लिया। शर्ट पे ये सिलाई नहीं लगा रहे आप। ये देखें जी, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। आपने इसको फोल्ड करना है और यहाँ पे तरपाई कर लेनी है, सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी। दूसरी साइड भी सेम आपने ऐसे ही तैयार करनी है। मैं आपको वहाँ पे भी लगा के दिखा देती हूँ। नीचे से ऑलरेडी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, तकरीबन आधा इंच तक कपड़ा जो है ना वो नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है और यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है सेम वैसे ही जैसे कि मैंने पहले लगाई है। एक्स्ट्रा कपड़ा काट देना है, सेंटर में आपने कट्स लगाने हैं, फिर इसको सीधा करके जो अरेब वाला कपड़ा है वहाँ पे सिलाई लगानी है और फिर इसको ये सिलाई लगाने के बाद आपने सिंपली तरपाई कर लेनी है और आपका जो नेक है ना वो तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, इस तरह से। अभी ये नेक भी तैयार है। अभी क्या करना है कि जो बैक वाला हिस्सा है वो आपने लेना है और इसके शोल्डर की सिलाई जो है ना वो लगा देनी है यहाँ पे। शोल्डर की सिलाई भी मैं लगा लूँगी और फिटिंग की सिलाई भी लगा लेनी है। और बैक नेक आपको मैं बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि आप अक्सर कहते हैं कि मैं बैक नेक जो है वो नहीं बना के दिखाती। तो वो बार बार मैं इसलिए नहीं दिखाती कि ऑलरेडी मैंने कई बार शेयर कर दिया है, मेरे चैनल पे अलग से उस पर वीडियो बनी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। मैं बैक नेक मेजरमेंट करके नहीं काटती, तो मैंने ऐसे ही इसको पकड़ना है जो कि हमारा ऑलरेडी नेक बना हुआ है। बस मेक श्योर कि जो नेक है वो बराबर होना चाहिए आपका, ठीक है, बिल्कुल सेंटर आप लें। और फिर डिपेंड है कि नेक आपका अगर वाइड है तो फिर आपने उसको डीप नहीं लेना, और अगर आपका नेक ज़्यादा वाइड नहीं है तो फिर आप उसको थोड़ा सा डीप ले सकते हैं। तो ये 2 इंचज़ था शायद, या 1.5 इंच था जितना मैंने बैक नेक लिया है। तो अभी इसके लिए भी आपने अरेब में कपड़ा लेना है। ये देखें, मैं यहाँ पे आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ, क्योंकि सिलाई जो है ना वो भी सेम धागे के साथ है, तो आप यहाँ पे नहीं देख सकते। अभी कपड़े को इस तरह से रखना है और जहाँ पे मैंने निशान लगाया है वहाँ पे सिलाई लगाना शुरू करनी है। लेकिन ये सिलाई आप फ्रंट वाला जो नेक है ना उसके ऊपर ना लेके आएँ, नहीं आनी चाहिए वहाँ पे ये वाली सिलाई, ठीक है। तो ऐसे ही आपने दूसरी साइड पे ला के इसको ख़त्म कर देना है। ये देखें, और वहाँ पे भी सेम वही तरीका है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, उसी तरीके के साथ एक्स्ट्रा कपड़ा मैं काट दूँगी और यहाँ पे भी सिलाई लगा देनी है। ये एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर सिलाई लग रही है, शर्ट वाले कपड़े के ऊपर सिलाई नहीं लग रही। तो ये सिलाई लगाने के बाद अभी हमने क्या करना है, ये देखें, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है आपने, एक बार फिर से फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है।
अगर आपने ज़्यादा डिटेल में बैक नेक की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो आप मेरे जो ऑलरेडी मैंने वीडियो शेयर की हुई है बैक नेक पे काफ़ी डिटेल से, वो जाके देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगी वहाँ से। तो दूसरी साइड जो है वो भी आपने सेम ऐसे ही सिलाई कर देनी है और इसको सीधा कर लेना। इसमें मैंने कट्स नहीं लगाए थे, आपने कट्स लगा लेने हैं बैक नेक पे और फिर इसको तरपाई कर लेनी है। तो हमारा बैक नेक भी बन गया, फिटिंग भी सारी तैयार है। और दामन पे मैंने क्या करना है, क्योंकि इसकी लेंथ जो है जितनी मुझे चाहिए थी उतनी नहीं रही अरेब की वजह से, तो ये मैंने एक्स्ट्रा जो लेस है ना वो लगाई है। और ये नेट की काफ़ी सॉफ्ट सी लेस है, वाइट कलर में है ये, तो ये मैंने एक्सटेंड करके लगा लेनी है ताकि ये लंबी ही रहे कुर्ती। क्योंकि जो ओपन इस तरह से ए लाइन में होती हैं वो लंबी कुर्ती बहुत प्यारी लगती हैं। तो शर्ट की सीधी साइड मैंने इस तरह से रखी है ऊपर की तरफ, और जो लेस की सीधी साइड है वो नीचे की तरफ रखी है। और ये मैंने जिस तरह से आम सिलाई लगाते हैं ना, सेम वैसे ही मैंने सिलाई लगा देनी है। आप यहाँ पे पलटा भी लगा सकते हैं, मैंने लेकिन पलटा नहीं लगाया। पलटा लगाना आपको पता है कि बहुत ही आसान है, आपने ऐसे ही वो भी रख देना है और उसको फोल्ड करके तरपाई या सिलाई लगा दे, ठीक है, फिनिशिंग के लिए। इसको सीधा कर लेना है और सीधा करके अभी मैं सिलाई लगाऊंगी शर्ट के ऊपर। तो ऐसे ही मैंने बैक पे भी कर लेना है और फ्रंट पे भी मैंने ऐसे ही लेस को जो है ना वो अटैच कर लेना है। अगर आपने नहीं लगानी तो आप सिंपली इसको पलटा लगा लें या तरपाई कर लें, वो आपकी चॉइस है। मैं आपको एंड पे शर्ट की जो टोटल लेंथ है ना वो भी बता देती हूँ कि मेरे पास कितनी आई है। और जो अभी ये दूसरा लेस वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे मैंने सुई धागे के साथ इसको फिक्स कर लेना है, यानी कि तरपाई कर लेनी है। तो ये शर्ट तो हमारी तैयार है, अभी स्लीव्स की बारी आती है। स्लीव्स के लिए मैंने कपड़ा लिया है, उसकी लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। लेंथ मेरे पास है 20 इंचज़। इसके आगे भी क्योंकि मैंने लेस लगानी है तो लेंथ बिल्कुल पूरी हो जाएगी लेस लगाने के बाद। और जो इसकी विड्थ है वो है 9.5 इंचज़। ऊपर से 3 इंचज़ पे निशान लगा के इसको आर्म होल की शेप देनी है, कुछ इस तरह से। ये शेप देने के बाद सेम इसी जगह से इसकी कटिंग कर लेनी है और उसके बाद आर्म होल का निशान लगाना है। मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंचज़ के फासले पे। ये देखिए यहाँ पे निशान लगा के मैंने छोटा सा कट भी लगा लेना है। और उसके बाद जितने आपने फ्रंट से रखने हैं स्लीव्स उस हिसाब से भी आप निशान लगा लें। मैंने 4 इंचज़ पे निशान लगाया है। अभी इसके आगे लेस भी लगेगी, लेकिन 4 इंचज़ लेस के साथ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लेस जो है ना वो थोड़ी सी इलास्टिकी टाइप की है, वो ज़्यादा इरिटेट नहीं करेगी। अभी इन दोनों निशानों को मिला के आपने एक लाइन लगा देनी है। यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगेगी, मार्जिन छोड़ने के बाद आपने इसकी कटिंग कर देनी है। तो अभी मैं स्लीव्स फिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, स्लीव्स हमारे तैयार हैं, कुछ भी नहीं किया, जस्ट लेस लगा के मैंने उसको फिटिंग की सिलाई लगा दी है। तो स्लीव्स मेरे पास सीधे हैं और जो शर्ट है वो आपने उल्टी रखनी है। स्लीव्स के फिर आपने आर्म होल से पकड़ना है और जो शर्ट का आर्म होल है वहाँ पे आपने स्लीव्स इस तरह से फिक्स करके उनको सिलाई कर देना है। ये भी मैं बहुत बार आपके साथ वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ और आज मैं नहीं शेयर करूँगी, लेकिन जस्ट आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो अभी इसकी फ़ाइनल लुक की बारी आती है, जो कि कुछ इस तरह से है। बहुत ही प्यारी सी ये सॉलिड कलर में जो शर्ट है ना आपकी वो तैयार हो गई है। लेकिन अगर ये ऑल ओवर प्रिंटेड कपड़ा होगा ना उसके ऊपर भी बहुत प्यारी लगेगी। तो ये देखें जी, बटन आप बार बार खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर आपने इसको फिक्स करना है परमानेंटली तो फिर आप इसको जो फैब्रिक ग्लू होता है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा सिलाई लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपको ये है कि बटन बार बार ना खोलें, ठीक है। तो अभी जो नीचे वाला हिस्सा है यानी कि इसके चौक है, वहाँ पे मैंने तरपाई कर दी है और कुछ नहीं किया, फिटिंग वाला ही मैंने रखा है। लॉन्ग कुर्ती बहुत प्यारी लग रही है। और यहाँ से ये देखें, जो हिस्सा मैंने ओपन छोड़ा था 12 इंचज़ तक, मैं आपको एक बार अभी मेजर करके दिखा देती हूँ कि टोटल हमने इसकी लेंथ जो ली थी कपड़े की वो थी 49 इंचज़, ठीक है। अभी जो मेरे पास कपड़ा है वो लेस के बगैर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बचा है, क्योंकि लेस तो मैंने एक्स्ट्रा लाई है ना एक्सटेंड करके। तो लेस के ऊपर वाला जो कपड़ा है वो मेरे पास अभी बचा है 42 इंचज़। बाकी सारा जो इसकी अरेब में कपड़ा गया है, बहुत ज़्यादा निकली है इसमें अरेब। ये देखें, अभी मेरे पास 42 इंचज़ ये बचा है, ठीक है। बाकी सारा जो है ना वो अरेब में गया है। तकरीबन 5 इंचज़ कपड़ा यहाँ से निकल गया।
तो अभी मैं आपको इसकी बैक भी दिखा देती हूँ। बैक भी सेम वैसे ही है पैनल्स वाली, लेकिन वहाँ पे जस्ट ये है कि मैंने वाइट कलर का जो धागा था ना वो यूज़ नहीं किया, जस्ट मैंने इसको फिक्स कर दिया है। आप चाहें तो जॉइंट लेस के साथ बना सकते हैं, तब भी बहुत प्यारा लगेगा अगर आप जॉइंट लेस लगाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जॉइंट लेस चाहिए होगी। जिस तरह से प्रॉपर एक पैकेट होता है ना फुल, वो वाला पैकेट आपको चाहिए होगा। मे बी आपको 2 पैकेट्स चाहिए होंगे अगर आपने फ्रंट और बैक दोनों पे लगानी है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।